जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लासा मासा चैप्टर का सेकंड टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं। मासा से शेष पर आधारित प्रश्न। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लास्ट तक जरूर टिक के देख लीजिएगा। 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। तो पिछली वीडियो का जो दिया गया सवाल था कि क्वेश्चन मार्क 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। कृपाल सैनी जी, राम सेवक, प्रियंका शर्मा, निशा, प्रवीण कुमार और यहाँ पे आपने प्रो श्याम जी और श्वेता और कविता यादव, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सारे के सारे लोग आंसर सही देते हैं। तो हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सही जवाब देने वाले का कमेंट हर अगली वीडियो में हम शामिल करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। कोई भी सवाल इस टाइप का हो, आपके सामने संख्याएं दी गई हो और आपसे कहा जाए कि प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे या 10 बचे, कुछ भी बचे, तो जितना शेष बचना है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रत्येक दशा में शेष 9 बचना है। तो सबसे पहले सारी की सारी संख्याओं को आप लिख लो। यहाँ पे क्या क्या है, 134 है, 159 है और 184 है। ये अब सभी में जितना शेष बचना है उतना सभी से आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपने 9 माइनस करा, यहाँ से भी 9 माइनस करा, यहाँ से भी और 9 माइनस करा, यहाँ से भी। तो आप देखो कि 134 में से अगर 9 माइनस करोगे तो 125 बचेगा आपके पास में। और 159 में से 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे 150 बचेगा। 184 में से 9 माइनस करोगे तो 175 बचेगा। ध्यान देना, मासा वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो अब इन तीनों का आप मासा निकाल लो। और मासा निकालने के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि कोई ऐसी संख्या से काटो जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं। तो अगर हम यहाँ पे देख पाए कि अगर मैं इसको 25 से काटूं तो ध्यान देना, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 से 7 बार में कट जाएगा 175। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो आप देखो कि 25 से 125 और 150, 175 ये तीनों संख्याएं कट जा रही हैं। इसका मतलब कि इसका मासा क्या हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसका मासा बताना था कि अगर 25 से इसमें 134, 159, 184 में अगर भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में आपका शेष क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो जो शेष बचना रहे पहले उन संख्याओं में से माइनस कर दो, जो आए उसका आप मासा निकाल दो, बस फटाफट से वो हो जाता है। अब मासा मैंने यहाँ पे निकाला तो देखो 5, 6, 7 बचा। यहाँ पे अगर किसी संख्या से तीनों कट जाता तो मैं उससे काटता, नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो चलिए और सवाल लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर क्रमशः 11 और 15 शेष बचता है। अब यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है ना, कह रहा है कि 2934 है, ध्यान से समझना, 2934 है और 3254 है। इसमें कह रहा है कि कोई एक संख्या है जिससे आप भाग दोगे तो शेष आपको यहाँ पे 11 बचेगा। बहुत ध्यान से देखना, शेष 11 बचेगा और यहाँ पे शेष 15 बचेगा। तो जो कुछ भी शेष बचता है पहले हमें क्या करना होता है, उसको घटा लेना होता है। तो शेष जब हम यहाँ से घटाएंगे तो देखो 4 में से 1 घटाओगे 3, यहाँ पे 1 घटाओगे तो 2, ये हो गया हमारा कितना, 2923। यहाँ पे देखो 14 में से 5 घटाओ तो 9, यहाँ पे 4 में से 1 घटाओ तो 3 और ये कितना बचा मेरे पास, 32 बचा। मतलब मेरे पास 2923 और 3249। अब भाग विधि से मासा निकालना भी आप जानते हो, तो भाग विधि से निकालना जानते हो तो हम क्या करते हैं कि इसको भाग दे लेते हैं इन दोनों संख्याओं में। देखो जितना शेष रहेगा पहले मुझे वो घटा लेना है। अब मुझे वो दोनों संख्याएं मिल गई, 2923 और 3249। अब मुझे यहाँ से ना जो संख्या छोटी है बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो। तो 2923 से एक बार जाएगा तो एक बार आप करोगे 2923। ध्यान देना, देखो 9 में से 3 घटाओ तो 6, 3 में से 2 घटाओ तो 1 और 32 में से 29 घटाओ तो 3। अब जो शेष बचा उससे फिर जिससे आपने भाग दिया था यहाँ पे 2923 को भाग दे दोगे। अब इससे आप ध्यान देना, देखो 316 से कितनी बार ले जाओगे, तो 316 से 3 सते 21, 3 अठे 24 और 3 नवा 27, मतलब 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2844। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2923 में से 2844 अगर घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 79। ध्यान देना, अब 79 से आप 316 को भाग करोगे
तो कितनी बार में कटेगा? देखो, इसको 7 79 80 समझो तो 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, लगभग 4 बार में कट जाएगा। 4 नवई 36 के 6 हासिल 3 और 4 सते 28 और 3 31, 4 बार में पूरा कट जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जिससे कटेगा पूरा, वही हमारा क्या होगा? मासा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बड़ी संख्या है तो हम ऐसे भाग विधि से निकाल सकते हैं, हम गुणनखंड मेथड से भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक सवाल हम लेंगे, ये वाला सवाल देखना, कह रहा है एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। सही है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 76, 151 और 226 3 प्रकार के फूल हैं। कह रहा है कि इनसे अधिकतम संख्या के बराबर-बराबर ढेरियां बनाता है। सही है? बराबर-बराबर। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है, मतलब हर बार एक फूल बच जाता है। तो जो हर बार एक फूल बच रहा है, कह रहा है प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक आप सब में से घटा दो, एक यहां से मैंने माइनस कर दिया, एक यहां से भी माइनस कर दिया और एक यहां से भी माइनस कर दिया। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे 75 बचा, यहाँ पे 150 बचा और यहाँ पे कितना? 225 बचा। एक एक मैंने सब में से घटा दिया। अब जो बचा उसका आप क्या करो? उसका आप मासा निकाल लो। मासा निकालना मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि आप इसको बड़ी से बड़ी संख्या से काट दो। सही है? जिससे आपको कट पाए। तो यहाँ पे चलो मैं 25 से काटता हूँ। देखो, 25 तियां 75 और 25 से 6 बार में काटोगे, सही है, 150 और 25 से इसको काटोगे 225, 9 या 225, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि इन तीनों को अगर किसी एक संख्या से कटें तो फिर से काट दो आप किससे काटोगे? यहाँ पे चलो मैं 3 से काटूंगा। चलो 3 से, 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखो कि कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है? आप कहोगे सर नहीं, अब नहीं कट पाएगी। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 25 गुणे 3, 25 तिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 75 हो जाएगा। तो मासा हमारा 75, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवालों को आप इस तरीके से हल करेंगे। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, बहुत ध्यान से देखना। कह किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 और 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। कह रहा प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। हर बार अगर शेष बचता था तो हम उसको माइनस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो अब 3 संख्या हमारे पास दे रखी है, तो हमें क्या करना है? ध्यान देना, जो बड़ी देखना 351 है मेरे पास, 324 है और 697 है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं? हम क्या करें कि देखो, हम पहले 524 में से जो जिसमें से माइनस हो पाएगी, 524 में से हम क्या करें? 351 घटा दें। ध्यान देना, मतलब कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को आप घटा दो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? आप ऐसे देखो कि 4 में से 1 घटाओ तो 3 बचेगा, 12 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ध्यान देना, और 4 में से 3 घटाओ तो 1 बचेगा, 173 बचा। अब यहाँ पे देखो, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको इसमें घटा दो। यहाँ पे 697 है, तो हम 697 से इसको घटा दें, 524 को घटा दें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? 7 में से 4 घटाओ तो मेरे पास 3 बचेगा, 9 में से 2 घटाओ तो 7 बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो, एक बार हम इसको इसमें से भी घटा सकते हैं, मतलब कि हम 697 में से सबसे छोटी संख्या को भी घटा देंगे तो 351 बचेगा। यहाँ पे ध्यान दो कितना बचेगा? देखो, 7 में से 1 घटाओ तो 6, 9 में से 5 घटाओ तो 4 और 6 में से 3 घटाओ तो 3, ये बचा मेरे पास। सही है? अब इसका हम क्या करें? इसका हम निकाल लेंगे क्या? मासा निकाल लेंगे। अब इसका मासा निकालने के लिए आप जानते हो कि ये संख्या किससे कट पाएगी? भाई 7 3 10 और 1 11, ये नहीं कटेगी, मतलब 173 से ही कटेगी। तो अगर 173 से हम काटेंगे तो ये एक बार में, ये एक बार में, ये 2 बार में, मतलब कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये कट पाएगी। किससे? 173 से कट पाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब कि हम एक बार देखना, इसको इसमें से घटाते हैं, फिर इसको इसमें से और इसी में से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। अगर ना भी घटाओगे छोटी वाली संख्या तब भी आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे कटना है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखना, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 725, 1045 तथा 1365 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो मैं क्या करूंगा कि देखना, जो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दूंगा, मतलब कि 1045 में से हम क्या करें? 725 को हम घटा देंगे। तो ध्यान देना, देखो 5 में से 5 घटाओ 0, 4 में से 2 घटाओ तो 2 और 7 में से 10 में से 7 घटाओ तो कितना? 3, 320 आएगा मेरे। सही है? अब यहाँ पे क्या करें? हम सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है? 1365। अब 1365 में से 1045 को हम घटा देंगे। यहाँ पे ध्यान देना, तो मुझे 5 में से 5 घटाओ 0, 6 में से 4 घटाओ तो कितना? 2 और यहाँ पे 3, 320, 320, मतलब कि जो मुझे शेष मिल रहा है बराबर, ध्यान देना,
वही मुझे मिलेगा। तो 320 मतलब कि 320 ही मिल रहा है। इन दोनों को अगर मैं काटूँगा तो ये 320 किससे कटेंगे? ये 320 से कट जाएँगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला 320 ही हो जाएगा, सही है? अब एक बार और घटा भी सकते हो, नहीं भी घटा सकते हो। यहाँ पे चलो मैंने घटा दिया, 1365 से मैंने घटाया किसको? 725 को घटाया। तो इस बार जो मुझे बचेगा वो क्या बचेगा? 640 बचेगा। तो मैं इसको जब काटूँगा, ध्यान देना, इसको काटूँगा 320, 640 को, तो मैक्सिमम किससे कटेगा? ये 320 से कट जाएगा, ये एक बार में, ये एक बार में और ये 2 बार में, तो हमारा आंसर क्या होगा? 320 ही होगा। तो आप तीसरी बार घटाओ, ना घटाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 बार घटाओगे, जो शेष बचेगा वही हमारा क्या हो जा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से हम 998, 1243 तथा 1488 में भाग दें कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो शेष समान बचाने के लिए आप जानते हैं कि इसको इसमें से घटाएँगे और इसको इसमें से घटाएँगे, जो शेष बचेगा दोनों बार में, सही है? जो घटाने के बाद जो बचेगा दोनों बार में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर और अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।